हेलो दोस्तों, आप सभी का अनिल स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में भारत के या संविधानिक भारत के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन से भाग में क्या क्या उल्लेखित है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक भारत एक से। तो भाग एक में किनका उल्लेख है भाई? तो भाग ए में उल्लेख है संघ व राज्य क्षेत्र। तो संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है? तो संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है? तो संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग एक में है। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग एक में है। तो वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और कौन से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 का उल्लेख है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट भाग आता है भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? तो भाग नंबर 2 में उल्लेख है नागरिकता का उल्लेख है। तो भाग 2 में नागरिकता है। और कौन से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। नंबर 3, भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है भाई? तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। जो कौन से कौन से अनुच्छेद तक? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट भाग की, तो नेक्स्ट भाग आ गया भाग नंबर 4। तो भाग नंबर 4 में किनका उल्लेख है? तो भाग नंबर 4 में उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। और कौन से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट बात करें तो भाग 4A। तो भाग 4A में किसका उल्लेख है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो भाग 4A में है। भाग 4 में ए में है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए? तो 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। 11वां मौलिक अधिकार, तो 11वां मौलिक अधिकार किससे जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक अधिकार जो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। जो किससे संबंधित है भाई? शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा किस अनुच्छेद के किस भाग में उल्लेख है उसका? तो भाग 11 मौलिक अधिकार नंबर 11 में उल्लेख है। नेक्स्ट बात करें तो भाग 5। तो भाग 5 किनसे संबंधित है? संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार में कौन कौन शामिल हो गए भाई? तो संघ सरकार में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी संघ सरकार में शामिल हो गए। तो संघ सरकार का अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 52 से 151 तक इनका उल्लेख है। नेक्स्ट बात करें तो भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में किसका उल्लेख है भाई? तो राज्य सरकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार में क्या क्या शामिल हो गया? तो राज्य सरकार में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है। तो भाग 6 में और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 तक का उल्लेख है। तो भाग 6 तक
अनुच्छेद 152 से 237 तक, और भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग नंबर 7 है। भाग नंबर 7 तो भाग नंबर 7 क्या है, वर्तमान में खाली है। वर्तमान में खाली है। भाग नंबर 7 वर्तमान में खाली है। नेक्स्ट बात करें तो भाग नंबर 8 है। भाग नंबर 8 तो भाग नंबर 8 में किनका उल्लेख है, संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख है। तो भाग नंबर 8 में संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग नंबर 9 तो भाग नंबर 9 में किनका उल्लेख है, तो भाग नंबर 9 तो भाग नंबर 9 में किनका उल्लेख है, तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो पंचायतों का उल्लेख, पंचायतें किस भाग में है, तो भाग नंबर 9 में है। और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत दी गई, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इनको मान्यता दी गई। और इनका अनुच्छेदों की बात करें तो इनका अनुच्छेद 243 से 243 से 243 से 243 से 243 से 243 ए 243 ए से 243 ओ तक है। 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों का अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। और पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग नंबर 9 में है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग 9A, तो भाग 9A में किनका उल्लेख है, तो भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। किनका उल्लेख है, नगर पालिकाओं का उल्लेख है। तो भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इनको संवैधानिक मान्यता मिली। और इनका अनुच्छेदों की बात करें तो 243 पी से 243 जेड जी 243 जेड जी, तो इनका अनुच्छेद आ गया 243 पी से 243 जेड जी। नेक्स्ट बात करें तो भाग नंबर 9B, तो भाग नंबर 9B में किनका उल्लेख है, सहकारिता का उल्लेख है। और सहकारिता का उल्लेख इसको किस संविधान संशोधन के तहत, 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत इनको संवैधानिक मान्यता मिली। और इनका अनुच्छेदों की बात करें तो इनका अनुच्छेद आ गया 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इनका उल्लेख है। नेक्स्ट बात करें तो भाग नंबर 10 की। भाग नंबर 10 में किसका उल्लेख है, तो भाग नंबर 10 में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। किनके बारे में बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और इनके लिए कौन सा अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद 244। इनके लिए दो अनुच्छेद कौन सा आ जाता है, अनुच्छेद 244। भाग 10 बाद में भाग 11, तो भाग 11 में किनका उल्लेख है भाई, तो भाग नंबर 11 में उल्लेख है संघ व राज्य संबंधों के बारे में कौन सा भाग बताता है, तो संघ व राज्य संबंध के बारे में कौन सा भाग बताता है, तो भाग 11 बताता है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 245 से 263 तक इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो भाग नंबर 12 की बात करें तो भाग नंबर 12 में किनका उल्लेख है, तो भाग नंबर 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख है। वित्त संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख है।
वित्त संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 12 में है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट भाग नंबर 13। भाग नंबर 13, तो भाग नंबर 13 में किसका उल्लेख है? तो भाग नंबर 13 में जो व्यापार है, व्यापार के बारे में बताया गया है। भाग नंबर 13 में वाणिज्य के बारे में बताया गया है। तो वाणिज्य का उल्लेख किस भाग में है? भाग नंबर 13 में। और एवं किनके बारे में बताया गया है? समागम के बारे में बताया गया है। समागम, तो समागम के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेदों की बात करें तो 301 से 307 तक इनका उल्लेख है। नेक्स्ट भाग की बात करें, भाग नंबर 14। तो भाग नंबर 14, भाग नंबर 14, तो भाग नंबर 14 की बात करें तो भाग नंबर 14 में किनका उल्लेख है? तो भाग नंबर 14 में संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवक, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग। तो भाग नंबर 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवा के बारे में, लोक सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो भाग 14 बताता है। और इनके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 308 से 323 तक इनका उल्लेख है। मतलब भाग 14 में किसका उल्लेख है? तो यूपीएससी का उल्लेख है। ठीक है। भाग नंबर 15, तो भाग नंबर 15 में किनका उल्लेख है? तो भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो भाग नंबर 15 में किसका उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 है। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट भाग की बात करें तो नेक्स्ट भाग आता है भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 में किनका उल्लेख है भाई? तो भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है। कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान, तो कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है भाग 16 के अंतर्गत। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 330 से 342 तक, जिसमें आरक्षण भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट भाग की बात करें, नेक्स्ट भाग आता है अपना भाग नंबर 17। भाग नंबर 17, तो भाग 17 में किनका उल्लेख है भाई? तो भाग नंबर 17 में उल्लेख है राजभाषा। तो राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? भाग नंबर 17 में है। इम्पोर्टेंट भाग है भाई। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका उल्लेख है। तो भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है और 343 से 351। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग नंबर 18। भाग नंबर 18, तो भाग नंबर 18 में किनका उल्लेख है? तो आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो भाग 3 में आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद 352 से 356 के बीच में आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग नंबर 19। भाग नंबर 19 में किसका उल्लेख है भाई? तो भाग नंबर 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। हम इस अध्याय में या इस टॉपिक में भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन से भाग में किसका उल्लेख है। हम उनका डिटेल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो
भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। भाग 19 361 से 367 तक भाग 19 का उल्लेख है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग नंबर 20। तो भाग नंबर 20 में इम्पोर्टेंट भाग है भाई, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है, तो उस प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है। और इनके लिए अनुच्छेद कौन सा आ जाता है, अनुच्छेद 368 आ जाता है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो नेक्स्ट भाग 21। तो नेक्स्ट भाग कौन सा आ जाता है, 21। भाग 21 में किनका उल्लेख है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के बारे में कौन सा भाग बताता है, तो भाग 21 बताता है, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक का इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट भाग, तो भाग नंबर 22। भाग नंबर 22, तो भाग नंबर 22 किनके बारे में बताता है, तो संक्षिप्त नाम के बारे में बताता है। संक्षिप्त नाम के बारे में बताता है। नेक्स्ट और क्या बताता है, संविधान के आरंभ के बारे में बताता है। संविधान के आरंभ के बारे में बताता है। संविधान के आरंभ के बारे में बताता है। और हिंदी की प्राधिकृत पाठ और एवं हिंदी के प्राधिकृत पाठों के बारे में बताता है। एवं हिंदी के प्राधिकृत पाठ के बारे में बताता है। प्राधिकृत पाठ, तो हिंदी के प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ, ये कौन सा भाग बताता है, तो भाग 22 बताता है। और भाग 22 का उल्लेख 393 से 395 तक इनका उल्लेख मिलता है। आई होप ये भागों वाली श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।